आज आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज पहुंचे हैं लेबनिज थ्योरम में। जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का 2 क्लास किए हैं। आप दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, उसका फॉर्मूला बताया गया, डेरिवेशन बताया गया। आज हम पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम और लेबनिज थ्योरम सीखने के बाद इस पर कोई एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेबनिज थ्योरम कहता क्या है, देखिए आज लेक्चर नंबर 3। तो लेबनिज थ्योरम कहता है कि कोई 2 फंक्शन लीजिए एक्स का, दोनों को प्रोडक्ट करके एन तक निकालना है। तो ऐसे फंक्शन है ना कि उसका डेरिवेटिव निकालना एन तक का, लेकिन क्या है 2 फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में। देखिए कभी कभी आता है स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम, केवल कभी कभी आता है स्टेटमेंट लिखने के लिए भी, तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नहीं तो कभी ऐसा भी आता है कि फाइंड द एनएस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ किसका 2 फंक्शन ऑफ एक्स। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, उसका एनएस डेरिवेटिव निकालना आपको। स्टेटमेंट क्या कहता है देख लीजिए, इसका कहता है कि यू एंड वी आर 2 फंक्शन ऑफ एक्स। यू भी एक्स का फंक्शन है, भी का भी एक्स फंक्शन है, सो दैट देयर प्रोडक्ट जो है देयर एनए डेरिवेटिव का और एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि u का भी एनए डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और v का भी एनए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, है ना। दोनों का एग्जिस्ट समझ रहे हैं आप लोग। डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, देन द एनए डेरिवेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट इज ए गिवन बाय। एनए डेरिवेटिव किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का, किसका u1 v का। u1 v को हमको n तक का डेरिवेटिव निकाले हैं, है ना, जिसका वैल्यू क्या है nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1। इसका मतलब हो गया u मतलब क्या, u को n तक डेरिवेटिव किया गया है, v मतलब क्या, v का जो ओरिजिनल फंक्शन है वही लिखा गया। un माइनस 1 यानी क्या, u फंक्शन को n माइनस 1 तक डेरिवेटिव किया गया। v1 मतलब क्या, v को एक बार डेरिवेटिव किया गया। v2 मतलब क्या, v को 2 बार डेरिवेटिव किया गया। और v मतलब क्या, v को n तक डेरिवेटिव किया गया। या nc0 nc1 nc2 ncn क्या है, कोएफिशिएंट है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़े उसके आधार पर आप है ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था इसका। nc0 nc1 nc2 ncn का मान निकालने के लिए, है ना, आप लोगों को पहले उसी के आधार पर है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है nc0 का वैल्यू। यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं केवल। इसका वैल्यू क्या होता है, n के बराबर होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, ncr में तोड़ देंगे वही होगा आपका। याद रखिएगा इसका वैल्यू nc0 का वैल्यू अगर मान लिया कि 1 होता है, जितना देंगे हम, है ना, 1c0 का वैल्यू क्या होगा 1, 2c0 का 1 होगा ना, जितना लेंगे उसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा आपका। ncn का मान भी क्या होता है 1 होता है, तो जितना भी लेंगे 1c1 का मान क्या होगा 1 ही होगा। 2c2 का मान क्या होगा 2 होगा। 3c3 कितना होगा 3 होगा। इसमें 1 होता है, तो 1 मतलब क्या, यहाँ भी क्या होगा 1 हो जाएगा आपका, क्या होगा 1। 3c3 के मान क्या होगा 1 होगा। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे अभी। और इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि हम लोग y बराबर मान लेंगे 2 फंक्शन u और v का प्रोडक्ट, है ना। y बराबर एक ऐसा फंक्शन मानेंगे जो u और v दोनों क्या है प्रोडक्ट में है। देखिए आगे प्रूफ इसका। तो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़े थे उसका कोएफिशिएंट की होता था nc0 nc1 nc2। उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है बेसिक में आपका बताया हुआ है। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी में सब बता दिया गया था। तो प्रूफ में क्या करते जा रहे हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि लेट y बराबर u इंटू v। 2 फंक्शन है u और v, है ना, दोनों x का फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा y1 होगा, है ना। अब इसको u इंटू में तोड़ेंगे, क्या हुआ u का क्या हुआ डेरिवेटिव u1 v गुना में प्लस u गुना में, तो v1 कितना होगा, v कितना होगा डेरिवेटिव v1 होगा। v को एक बार डेरिवेटिव किया कितना हो गया v1 आ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस रूप में कोएफिशिएंट के रूप में। इसके पहले क्या है 1 है, क्या है 1, एक बार डेरिवेटिव हुआ है
इसको हम लिख सकते हैं कितना 1C0, इसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 1C0 कितना U1 V प्लस इसके बाद क्या इससे पहले में क्या 1 है तो क्या लिखेंगे 1C1 U V1। अब क्वेश्चन उठता है कि नीचे कहां से हम लोग को प्रूफ जो करना है इस रूप में प्रूफ करना है NC0 NC1 NC2 के रूप में, यानी कि इसको प्रूफ करेंगे हम लोग एक तरह से। आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो कहता क्या है कि n की जब 1 रखें 2 रखें 3 रखें तो क्या हुआ ट्रू होना चाहिए। अगर वह ट्रू है तो m के लिए ट्रू मानेंगे और साबित करेंगे कि m+1 के लिए भी ट्रू हो गया। अगर m+1 के लिए भी ट्रू हो गया तो दिया गया स्टेटमेंट जो क्या होगा ट्रू होगा। किसी द्वारा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या मैथमेटिकल इंडक्शन केवल बोल सकते हैं। इसके पहले 1 था तो 1 को हम क्या लिखे 1C0 1C1, यानी कि दिया गया स्टेटमेंट जो है वह सेटिस्फाइड हो गया किसके लिए 1 के लिए। जैसे यहाँ 1 करेंगे तो क्या हुआ n जब क्या हुआ 1C0 1C1 है ना, और यहाँ क्या हुआ n जब 1 रखेंगे तो क्या हुआ U1 - 1 0 U नोट, और U नोट क्या है इनिशियल वैल्यू, क्या है इनिशियल वैल्यू है। V नोट क्या है V, ये क्या है इनिशियल वैल्यू है। V1 मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ V, E1 मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ V, यहाँ पर है ना। इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या होगा देख लीजिए y2 बराबर कितना हो जाएगा E1 का डेरिवेटिव U2 हो जाएगा V गुना में प्लस E1 गुना में V का डेरिवेटिव कितना हो गया V1 प्लस U इंट्री में तोड़ना है U का डेरिवेटिव क्या होगा E1 V1 गुना में रहेगा प्लस U V1 कितना हो जाएगा डेरिवेटिव V2 हो जाएगा। कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग y2 बराबर कितना हो गया U2V प्लस ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2U1 V1 प्लस UV2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं किस तरह से, इसके पहले 1 है और दो बार डेरिवेटिव क्या होता कितना होगा 2C0 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, NC0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1C0 का वैल्यू 1 होगा 2C0 वैल्यू कितना 1 ही होगा। कितना U2V प्लस 2C1 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, निकाल भी सकते फॉर्मूला पर, आप निकाल के बताया भी गया बेसिक क्लास में आपको है ना। नहीं तो एक जनरल फॉर्मूला होता है इसका NCR, इसके माध्यम निकाल सकते हैं कितना फैक्टोरियल n - r और फैक्टोरियल r, इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। कितना हुआ E1 V1 प्लस इसके पहले में क्या 1 है कर सकते हैं 2C2 U V2, हम अरेंज कर दिए सजा दिए ना, इसका वैल्यू 1 हो गया इसका वैल्यू 2 हो गया इसका वैल्यू कितना 1 हो गया। और किस रूप में आ गया NC0 NC1 NC2 था ना आपका, कितना 2 लिए तो 2C0 2C1 2C2 यहां तक आ गया आपका। मैं दिया गया स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जा रहा है किसके लिए 1 रखें तो 2 स्टेप के लिए ट्रू हो रहा है, 2 रखें तो 3 स्टेप के लिए क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। यानी दिया गया स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है 4 किसके लिए n बराबर 1 और 2 के लिए। तो गिवन स्टेटमेंट किसका लेबनिज़ थ्योरम का इज ए ट्रू फॉर n बराबर कितना 1 और 2 के लिए। एक बार और डेरिवेटिव का चेक कर सकते हैं, 3 के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ इसके बाद हम मान लेंगे m तक का डेरिवेटिव है ना, मान लिया कि 1 के लिए 2 है 2 है 2 के लिए ट्रू है। अब क्या लेंगे n बराबर m के लिए भी क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। लेट द थ्योरम बी ट्रू, लेट द थ्योरम बी ट्रू किसके लिए फॉर m बराबर m के लिए। मान लेते हैं कि m बराबर m रखेंगे
तो ट्रू होगा। अब उसको डेरिवेटिव करेंगे तो एम के डेरिवेटिव क्या होता है, एम प्लस वन होगा। वो भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए डेरिवेटिव करने के बाद, है ना। अब देखिए जहां जहां एन है क्या रखेंगे, एम रखेंगे, तो वाई एम यानी कितना, ई इंटू भी को कहां तक कर रहे हैं, एम तक कर रहे हैं, कितना हुआ, एम सी जीरो यू एम वी वन प्लस एम सी टू एम सी वन यू एम माइनस वन वी टू में भी यहाँ पर होता है जी, भी होता है ना, भी बने ओरिजिनल है फंक्शन है। अब भी वन यानी कि एक बार डेरिवेटिव किया गया है प्लस एम सी टू यू एम माइनस टू कितना हो गया, भी टू प्लस इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते आपका कहां तक जाएगा, एम सी एम ई कितना होगा, भी एम। यह एक तरह से बाइनोमियल थ्योरम तक बढ़ रहा है, एक टर्म घटते जा रहा है, उसका टर्म क्या बढ़ते जाता है, उसी के अनुसार इसमें हो रहा है कि यू एम माइनस वन यू एम टू घटते घटते कहाँ जाएगा, यू ओरिजिन तक आ गया। और भी क्या हुआ, बढ़ते भी, तो भी वन तो भी टू कहा, तो भी एम चला गया। इस तरह से गया आपका एम तक का, इसको वन मान सकते हैं आप, है ना। आप बात है कि एम के लिए ट्रू मान चुके हम लोग, तो हमको साबित करना पड़ेगा कि एम प्लस वन के लिए भी क्या है, ट्रू होगा। इसके लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा हमको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डेरिवेटिव करेंगे इसको तो कितना होगा, वाई एम का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई एम प्लस वन, और यू इंटू भी कितना होगा, एम प्लस वन ही होगा। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यू इंटू भी में तोड़ेंगे इसको, कितना होगा, एम सी जीरो और कितना हुआ, यू इंटू भी में यू एम का डेरिवेटिव क्या होता है, यू एम प्लस वन। सक्सेसफुल पढ़ेंगे कि वाई एम का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई एन प्लस वन, इसलिए यू एम का डेरिवेटिव क्या हुआ, यू एम प्लस वन इंटू कितना, भी प्लस यू एम गुना में रहेगा और भी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, भी वन प्लस, अब इसको तोड़ेंगे एम सी वन, अब इसका डेरिवेटिव भी यू एम माइनस वन का, ये बात तो क्या होगा, यू एम होगा, भी वन गुना में रहेगा प्लस यू एम माइनस वन, और भी वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, भी टू होगा आपका, प्लस इसको तोड़ेंगे एम सी टू यू एम माइनस टू का डेरिवेटिव, तो कितना हुआ, यू एम माइनस वन, इसलिए ज्यादा होगा कितना, भी टू गुना में प्लस फिर यू एम माइनस टू गुना करेंगे क्या हुआ, भी टू का भी थ्री, एक प्लस होता है इसमें, तो एक प्लस हुआ तो कितना हो गया, ए माइनस टू था, अब प्लस वन के कितना हुआ, ए माइनस वन आ गया, भी टू था क्या हुआ, भी थ्री हो गया, प्लस डॉट 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 ऐसा बढ़ते जाएगा आपका। अब कितना लास्ट में दिया हुआ, एम सी एम यू का डेरिवेटिव क्या होगा, यू वन, भी एम गुना में प्लस यू गुना में, अब भी एम का डेरिवेटिव क्या हुआ, भी एम प्लस वन, इतना हुआ आपका। इधर लिख रहे होंगे आप लोग। तो हम क्या किए कि एम तक मानेंगे, मान लिए कि एन बराबर एम के लिए ट्रू है, और जहां जहां एन था वहां एम रखे, और फिर क्या किए, एक बार डेरिवेटिव कर दिए। तो एम का डेरिवेटिव करेंगे वाई एम को, तो क्या होगा, वाई एम प्लस वन, और जहां जहां एम था अगर एम प्लस वन आ गया तो समझेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखिए वाई एम प्लस वन इक्वल टू, इसमें से एम सी जीरो यू एम प्लस वन भी प्लस, देखिए यू एम भी वन और यू एम भी वन यहां भी है दोनों जगह, तो कॉमन लेंगे तो कितना हुआ, एम सी जीरो प्लस एम सी वन, कितना कॉमन है, यू एम भी वन। अब चलिए आगे, आप देखिए इसमें एम माइनस वन भी टू,
एम माइनस वन बी टू, यहाँ भी क्या है एम माइनस वन बी टू कॉमन है, कितना कॉमन है, कितना बचेगा आपका एम सी वन प्लस एम सी टू, कितना गुना में होगा यू एम माइनस वन और वी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये गुना करेंगे एम सी एम यू वन वी एम प्लस एम सी एम यू वी एम प्लस वन। इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट डॉट डॉट लास्ट टर्म करते हैं ना। अब देखिए अगर इन दोनों का कॉमन फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, देखिए वी नो दैट, हम लोग पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम चाहे कॉम्बिनेशन में, एम सी आर माइनस वन, एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर इसका टू क्या हुआ एम प्लस वन सी आर। अगर एम की जगह पे एन रहेगा तो भी हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होता है। अब इसी की जगह पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, वी पुट आर इक्वल टू वन टू थ्री, इस तरह से क्या करेंगे पुट करते जाएंगे हम लोग। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे पुट कीजिएगा आप तो कितना आएगा एम सी वन रख रहे हैं तो वन माइनस वन कितना हुआ जीरो, एम सी जीरो प्लस एम सी वन कितना हो गया एम प्लस वन सी वन, सब जगह वन रखें सब जगह टू रखिए तो कितना आएगा एम सी टू माइनस वन तो कितना होगा वन प्लस एम सी टू, इसका टू कितना हो जाएगा एम प्लस वन सी टू, इस तरह बढ़ते जाएगा। एंड अब देखिए एम सी जीरो रखिए या इसका मान क्या होता है वन होता है, क्या होता है वन, और इसका मान क्या हुआ एम प्लस वन सी जीरो के मान भी क्या होता है वन ही होता है। जितना वैल्यू रखा जा रहा है 100 सी जीरो के मान भी क्या हुआ वन ही होगा आपका। अब फिर चलिए एम सी एम का मान क्या होता है सेम सेम में वन होता है, इतना रखिए चाहे एम प्लस वन सी एम प्लस वन दोनों का सेम होना चाहिए, वैल्यू क्या होगा वन होगा। यहाँ भी 100 सी 100 मान क्या होगा वन होगा, जो रखे उसकी जगह पर सेम सेम होना चाहिए, वैल्यू क्या होगा वन होगा। अब इतना मान आ गया, अब क्या करेंगे देखिए आगे, इस सब का वैल्यू यहां पुट कर देंगे वाई एम प्लस वन इक्वल टू एम सी जीरो, क्या लिख सकते हैं इसका मान वन और वन इतना लिख सकते हैं ना, एम प्लस वन सी जीरो दोनों का वैल्यू वन होता है, कितना है यू एम प्लस वन भी प्लस आई पूरा का वैल्यू कितना निकाल चुके थे, देखिए एम प्लस वन सी वन कितना हो गया यू एम जी वन प्लस, अब इसका वैल्यू देखिए इसका वैल्यू निकाल चुके कितना एम प्लस वन सी टू यू एम माइनस वन यू एम माइनस वन भी टू दिया हुआ है, यू एम माइनस वन भी टू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एम सी एम का मान तो एम सी एम के मान वन होता है, एम प्लस वन सी एम प्लस वन का मान क्या वन होता है, एम प्लस वन सी एम प्लस वन लिख सकते हो यहाँ पर कितना है यू भी एम प्लस वन। अब देखिए कि जहां जहां एम था वहां वहां एम प्लस वन आया कि नहीं, यहां तक क्लियर आप लोग का, यहां तक क्या हो गया क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू हो गया, द गिवन स्टेटमेंट क्योंकि सब जगह एम था और सब जगह क्या आ गया एम प्लस वन आ गया, तो क्या करेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू
4 ए इक्वल टू किसके लिए एम प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया ट्रू हो गया। तो हेंस बाय मेथड ऑफ इंडक्शन बोलिए या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन क्या हुआ द थ्योरम इज ए होल्ड किसके लिए ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कि m प्लस 1 अगर ट्रू होता है तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर m के लिए ना, यानी क्या बन गया हेंस क्या प्रूफ किए थे ई इंटू भी एन था दिया हुआ एन सी 0 ई एन भी प्लस एन सी 1 ई एन माइनस 1 भी 1 प्लस एन सी 2 और लास्ट क्या हुआ एन सी एन यू भी एन। ये तरह से यही आपका लाइब्रेरी थ्योरम था जो प्रूफ हो गया। अब हमको यूज कैसे करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या होगा, यूज करने का तरीका बता रहा आपको। देखिए लिख लिया यहां तक। तो इसका वर्किंग रूल जो है जैसे हम मान लेते हैं कि लेट अगर y बराबर कितना हो e बराबर कितना हो e बराबर अगर y है तो देन इवन का मान कितना होगा yn होगा, इवन माइनस 1 का मान कितना होगा yn माइनस 1 होगा। इस तरह बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं कि u बराबर कितना y1 है इवन का मान कितना होगा तो yn प्लस 1 होगा। एक एक्स्ट्रा हुआ इसमें क्योंकि वह पहले डेरिवेटिव क्या हुआ है देन है ना, yn माइनस 1 के मान कितना हुआ यहाँ पर yn होगा केवल, इधर एक घटेगा इधर भी एक घट जाएगा आपका। इफ u बराबर अगर y2 दिया हुआ हो देन अगर डेरिवेटिव करेंगे n तक का un का मान कितना होगा तो yn प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि दो बार पहले से किया हुआ है n बनेगा तो n प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा। un माइनस 1 ये कम करेंगे तो क्या होगा इधर भी ये कम हो जाएगा डेरिवेटिव, इधर कितना un माइनस 2 है इधर क्या होगा y n बचेगा आपका। इस तरह से इसी तरह से हम लोग u मानेंगे जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो एंड v बराबर जो मान लिया कि दिया हुआ है x है तो v1 कितना हो गया 1 हो गया और v2 कितना हो जाएगा 0, v3 कितना होगा 0 और vn का मान भी क्या हो जाएगा 0। इस तरह से ना v का मान दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो v1 का मान कितना हुआ माइनस 2x, v2 का मान कितना हुआ माइनस 2, v3 का मान कितना हो जाएगा 0, v4 का मान कितना होगा 0, इसके आगे सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए यही तो लिखना पड़ेगा आपको ना। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे लाइब्रेरी थ्योरम को। ई और v का मान फाइंड कर लीजिएगा और फाइंड करने के बाद जो भी आएगा तो क्या करेंगे इसी फॉर्मूला में आपका पुट कर दीजिएगा है ना, आप पुट करके आंसर निकाल दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ एग्जाम्पल देख के इसका क्लियर करेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।